हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी जो मौसम चल रहा है सर्दियों का, ये हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है। एक तो फूल की वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरा जो मेरा सबसे फेवरेट फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, उसको हम सर्दियों में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हमें कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कहाँ यूज़ नहीं करना है, इन सब बात के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हमारा होता है वो कुछ इस तरह का, ये देखिए आप, ये इस तरह का बाज़ार में आपको आराम से मिल जाता है। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए ना जाएं। 20 या 30 रुपए किलो ये आराम से बाज़ार में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको इसके रेट ज़्यादा मिल सकते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले लेते हैं, जितनी की उसकी वर्थ होती नहीं है। तो 30 रुपीज़ के जी ये आपको इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें मस्टर्ड केक में क्या क्या मिलता है। तो 38% तो इसके अंदर प्रोटीन होता है, 5% ऑयल भी होता है। NPK जो है वो हमें 4:1:1 के रेशो में मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, क्योंकि 4% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें इसमें काफ़ी मिल जाते हैं। मैग्नीशियम मिल जाएगा, सल्फर अमीनो एसिड मिल जाएगा, और भी जो हमें पौधे को चाहिए वो सब इसके अंदर हमें आराम से मिल जाते हैं। अब बात आती है इसको यूज़ कैसे करना है हमने। इसके दो तरीके हैं। या तो इसको हम सिंपली जैसा ड्राई फॉर्म में यूज़ कर लें, या लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें। अब ड्राई फॉर्म में हमने कैसे यूज़ करना है, अब जैसे ये है, तो अब इसको ऐसे ही आप ग्राइंड कर लीजिए, या किसी पत्थर से बारीक बारीक पीस के जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें आप इसको डाल सकते हैं। ये आपने एक भाग डालना है मिट्टी में। जैसे अगर आपने 4 भाग मिट्टी ली है, तो उसमें से एक भाग हम इसके अंदर मस्टर्ड केक का पाउडर बना के डाल सकते हैं। जो ध्यान देना है वो ये कि जब आपने मिट्टी तैयार करी, आपने इमीडिएटली उसके अंदर प्लांट नहीं लगाना है। कम से कम उसको आप 4 दिन, और बहुत हो सके तो हफ्ता भर उसको साइड में रखिए, जिससे कि जो भी हमने उसके अंदर चीज़ें डाली हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगी। उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, इसको हमने ड्राई कैसे यूज़ करना है। अब बात आती है लिक्विड कैसे यूज़ करना है हमने इसका। तो सर्दियों में एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है जो, वो ये सरसों खली फर्टिलाइज़र है। तो इसको बनाने के लिए आपने 100 ग्राम लेना है सरसों केक का ये फर्टिलाइज़र, और इसको डालना है 1 लीटर पानी में। ये आप ध्यान रखिए, 100 ग्राम सरसों खली 1 लीटर पानी में आपने इसको भिगो के रख देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये 3 दिन में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो ये हफ्ता ले लेता है फर्मेंट होने के लिए। इसको दिन में एक बार आप किसी भी चीज़ की सहायता से अच्छे से हिला देंगे तो ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हमारे पास रखा हुआ है, मैंने ये 1 हफ्ता पहले भिगोया था। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया है। इसको पूरा 1 वीक हो चुका है बने हुए। अब हमने क्या ध्यान देना है कि इसको यूज़ कैसे करना है हमने। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने करना है कि अगर आप लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 कप ये फर्टिलाइज़र लिया, तो अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो 10 कप आप इसके अंदर सिंपल पानी ऐड करेंगे। इससे कम पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपके प्लांट्स जल भी सकते हैं। इसलिए 1:10 का रेशो आपने रखना है, तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने में कई बार ये प्रॉब्लम आती है, या पूछते हैं लोग कि जो हमारे पौधों में फंगस लग गई इसको इस्तेमाल करने से। तो उसका कारण ये है फंगस लगने का कि आपके पॉट के अंदर पहले ही आपने पानी दे रखा था, और फिर आपने ऊपर से ये फर्टिलाइज़र डाल दिया। तो ये आपने नहीं करना है। जब भी आपने फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा है, आप इस समय सर्दियाँ हैं, हफ्ता लगेगा, तो जब आपका हफ्ता 5 दिन हो जाए तो दूसरे दिन से आप वहाँ पे पौधों में पानी डालना बंद कर दीजिए। सर्दियाँ हैं, इतना जल्दी पौधा ख़राब नहीं होगा हमारा अगर एक दिन पानी नहीं डालेंगे तो। जब आपने डालना है तो आपकी सॉइल जो है
वो इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई। ऐसी सॉइल होगी तब आप उसके अंदर डालेंगे। गीली अगर सॉइल पहले से ही है, उसमें आप अगर इसका इस्तेमाल कर देंगे तो पक्का फंगस लगेगी। फिर कई लोग इसको यूज़ करना छोड़ देते हैं, हमारे पौधे ख़राब हो गए। तो उसका कारण ये है कि आपने गीली मिट्टी में इसको यूज़ कर दिया। बिल्कुल सूखी मिट्टी होगी तब आप इसको डालेंगे। 1:10 का रेशो आपने रखना ही रखना है। और जो बात ध्यान देनी है वो कि शाम के टाइम आपने नहीं डालना है, सुबह डाल दीजिए। अगर इतना सब करने के बावजूद भी या आपने नहीं ध्यान दे पाया, किसी कारण से फंगस लग गई मिट्टी में, तो आप हाथों हाथ गुडाई कर दीजिए, तो फंगस वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने जो ध्यान देना है वो इस चीज़ का देना है इसके अंदर, कि ये सब हमने नहीं करना है कि गीली मिट्टी में डाल दिया, नहीं, बिल्कुल सूखी मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्लांट गमले की सॉइल है वो पूरी तरह ड्राई नहीं हो पाई है, तो आप उसको पहले गुडाई कर दें, उसके बाद इसको डालें, तो भी आपके फंगस की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया, सर्दियों में हमारा 7 दिन बाद तैयार हो जाएगा, तो आपने इसको फिर अगले 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कर लेना है, ज़्यादा स्टोर इसको नहीं करना है। 7 दिन तक आप सारे प्लांट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बनाइए कि आपका ज़्यादा दिन तक ये पड़ा ना रहे। इस बात का आपने ध्यान देना है इसके अंदर। और इसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। अभी हमारे सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप आराम से यूज़ कीजिए। जिसमें यूज़ नहीं करना है वो है हमारे सक्लेंट्स हो गए, इंडोर प्लांट्स हो गए, कैक्टस हो गया, इनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं उसमें भी आपने ध्यान ये देना है कि जैसे ही बर्ड्स बननी स्टार्ट हो जाए आपके प्लांट में, तो आप इसका इस्तेमाल रोक दीजिए। बर्ड से पहले पहले जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें 4% जो रेशो है वो नाइट्रोजन का है। तो अगर हम बर्ड्स बनने के बाद भी इसको डालते रहेंगे तो हमारी बर्ड्स जो है वो बहुत जल्दी खिल जाएंगी। मतलब जो हमारे फ्लावर का साइज़ प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आएगा, या जो फ्लावर की शेप है प्रॉपर वो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इसको जैसे ही बर्ड्स बनती हैं तो इसका इस्तेमाल आप रोक देंगे। सब्जियों में आप दे सकते हैं आराम से। और इसको हमने बनने के बाद 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। 7 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट्स में खूब अच्छे से, हमारे पास अभी 3 महीने हैं, यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। जो आपको बताई गई हैं जो काम नहीं करना है उसका ध्यान देंगे तो ये आपको फ़ायदा ही दे के जाएगा। तो सरसों का खली का फर्टिलाइज़र बनाइए, यूज़ कीजिए और अपने गार्डन में रंग बिरंगे फूलों का, फलों का मज़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग।